22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के इलाके बिसारन वाली में एक दहशतगर्द हमला हुआ है जिसमें 26 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो जाते हैं। ये हमला 5 मुसल्लह अफराद ने किया जो फ़ौजी वर्दी में मलबूस थे और जदीद हथियारों से लैस भी थे। हमलावरों ने सयाहों को इनकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया, इनसे कलमा तैयबा पढ़ने को कहा और शनाख्त के बाद फायरिंग की। एक मुकामी घोड़ाबान जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह था, उसने सयाहों को बचाने की कोशिश की और हमला आवरों से लड़ते लड़ते शहादत का जाम नोश फरमाया। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से मुंसलिक तंजीम दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पर इस हमले में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेज फॉर एवरी एज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़े के बारे में। ये एक निहायत हसास मामला है जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर गहरा असर डाले हुए है। पहलगाम जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में वाक़ एक खूबसूरत सियाहती मकाम है, हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़े का मरकज़ बना। भारतीय हुकूमत का कहना है कि इस वाक़े के पीछे पाकिस्तान की हुकूमत है, जबकि पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। इस वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर दी है, पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए हैं और सरहदी रास्ते भी बंद कर दिए हैं। जबकि जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय वीज़े मनसूख कर दिए हैं, अपनी फ़साई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बंद कर दी है और तिजारती ताल्लुकात भी मुअत्तल कर दिए हैं। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के तबादले की इतलात मिली हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की अपील की है। ये वाक़या कश्मीर में हालिया बरसों में होने वाला सबसे महलिक हमला है, जिसने खित्ते में अमन और अमान की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। भारतीय हुकूमत ने इस वाक़े के बाद पाकिस्तान पर शदीद इल्ज़ामात आयद किए हैं और इस मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने की बात की है। भारतीय मीडिया भी अपनी हुकूमत के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि भारत ऐसे वाक़यात को बहाना बनाकर कश्मीर में जारी आज़ादी की तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहा है। दोनों ममालिक में इस वाक़े के बाद अवाम में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीय और पाकिस्तानी सार्फिन के दरमियान गर्मा गर्म बहस जारी है। कुछ लोग अमन की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग जज्बात में आकर सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वाक़े ने अवाम में कौमी जज्बात को मज़ीद बढ़ा दिया है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने की तलकीन की है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक ने इस मामले पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान को मुज़ाकरात के ज़रिए इस तनाज़े का हल करना चाहिए। इस तनाज़े के सबसे बड़े मुतासरीन कश्मीरी अवाम है, जो पहले ही बेचारे एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते में अमन के लिए ख़तरा बन सकती है और इसका असर न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। पाकिस्तान आर्मी जो हमारी धरती की हिफाजत की सबसे बड़ी ज़मानत है, जो हर वक्त मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़ी होती है, ये एक ऐसी फ़ौज है जो न सिर्फ दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है बल्कि अमन के क़याम के लिए भी हमेशा कोशियाँ रहती है। पाक फ़ौज के सिपाही अपनी जानों का नजराना पेश करने से कभी पीछे नहीं हटते और मादरे वतन की हिफाजत को अपनी अवलीन तरजीह समझते हैं। भारतीय जहरियत के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज ने हमेशा दिलेरी और हिकमत के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और ये साबित किया है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कभी कमज़ोरी ना समझा जाए। पाक फ़ौज न सिर्फ एक ताकतवर दिफाई क़ुव्वत है बल्कि इसकी कुर्बानियाँ हमारी तारीख़ का रोशन बाब है, जो हमें ये याद दिलाती हैं कि हम एक मजबूत और बहादुर कौम है। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के हुक्मरान इस मामले को अच्छे तरीके से हल करेंगे ताकि खित्ते में अमन कायम रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।